जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गेट सेट गो स्टडी पर। और आज की क्लास रेलवे भर्ती 2024 की एग्ज़ाम की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ, एनटीपीसी या फिर और भी कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं रेलवे में, तो सभी के लिए दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आज हम लोग स्पीडी जीके का पेज नंबर 5 गांधी युग परिक्षोपयोगी तथ्य देखेंगे दोस्तों। परीक्षा उपयोगी तथ्य देखेंगे गांधी युग से। तो आज का पहला क्वेश्चन होने वाला है, गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामलदास कॉलेज में की थी। गांधी जी ने दोस्तों स्कूली पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामलदास कॉलेज में की थी। कॉलेज की पढ़ाई श्यामलदास कॉलेज में की थी भावनगर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। पिता महात्मा गांधी के पिता दोस्तों करमचंद गांधी थे जो राजकोट के दीवान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए और 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे थे। गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने कहाँ गए थे? इंग्लैंड। और कब वापस लौटे? 1891 में। 3 साल बाद भारत लौटे थे 1891 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले में वे दक्षिण अफ्रीका गए जहां उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा था। 1893 में फिर से दोस्तों दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए जहां उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट है, ट्रेन से डरबन से प्रीटोरिया जाते समय पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया। ट्रेन से डरबन से प्रीटोरिया जाते समय पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया। दोस्तों अगर इस वीडियो का एमसीक्यू चाहते हैं तो हमारे चैनल पे पहले से इसका बना हुआ प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, 1894 में इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी गांधी जी ने। नेक्स्ट है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया। दोस्तों गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? दक्षिण अफ्रीका में 1906 में। नेक्स्ट है, 1915 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें केसर-ए-हिंद उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती करने वाला सर्जेंट कहलाए। 1915 में दोस्तों अंग्रेजी सरकार ने इन्हें केसर-ए-हिंद उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती करने वाला सर्जेंट कहलाए। नेक्स्ट है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तथा पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समारोह में दिया। पहला भाषण दोस्तों गांधी जी ने कहाँ दिया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में। नेक्स्ट है, 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी दोस्तों? 1916 में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया जो नील के खेती के 3 कठिया प्रणाली के विरोध में था। दोस्तों गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किया? 1917 में। और यह बिहार के चंपारण में किया जो नील के खेती के 3 कठिया प्रणाली का विरोध में था। नेक्स्ट है, 3 कठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। 3 कठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। नेक्स्ट है, राजकुमार शुक्ल के आगरा पर चंपारण आए थे। राजकुमार शुक्ल के आगरा पर दोस्तों चंपारण गए थे, वहाँ पर ही पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान दोस्तों
महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दोस्तों कहाँ मिला? गांधी जी को महात्मा की उपाधि चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है, गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किया। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किए थे। 1918 में पहली बार भूख हड़ताल किए अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। खेड़ा सत्याग्रह के समय दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे 1918 में। नेक्स्ट है, 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट काला कानून पारित हुआ, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई और 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। 6 अप्रैल 1919 को दोस्तों देश ने अपमान दिवस मनाया, राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया 6 अप्रैल 1919 को। और 18 मार्च 1919 को दोस्तों रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, इसे काला कानून कहा गया दोस्तों, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई और 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया, अपमान दिवस। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसर-ए-हिंद की उपाधि को लौटा दी। दोस्तों गांधी जी ने कब केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटाई? 1920 में। और जलियांवाला बाग के विरोध में, जलियांवाला बाग कांड के विरोध में। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है, 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी को खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया। दोस्तों महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया। 1 अगस्त 1920 को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा का अपनाया गया। चरखा को पहली बार दोस्तों असहयोग आंदोलन में अपनाया गया था 1 अगस्त 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नवंबर 2020 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के, दोस्तों यहाँ पर 1920 होना चाहिए, 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। नेक्स्ट है, गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। नेक्स्ट है, 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चोरा चोरी थाना को जला दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले को चोरा थाना को जला दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। नेक्स्ट है, घटना के आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। दोस्तों घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। नेक्स्ट है, चोरा चोरी घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? बारदोली में थे। चोरा चोरी घटना के समय वे बारदोली में थे, गांधी जी बारदोली में थे। नेक्स्ट है, 1924 के एकमात्र बेलगाम अधिवेशन कर्नाटक में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1924 के एकमात्र बेलगाम अधिवेशन में कर्नाटक के बेलगाम अधिवेशन में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। एक बार बने थे दोस्तों गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में बेलगाम अधिवेशन में। नेक्स्ट है, गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ।
नेक्स्ट है, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी जिला नौसारी में नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा की शुरुआत की। दोस्तों, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा आरंभ की और 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी जिला नौसारी में नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। दोस्तों, गांधी इरविन समझौता को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कब हुआ? 7 अप्रैल 1934 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला की स्थापना गांधी जी ने 1932 में किया था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब किया था? 1932 में। इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। नेक्स्ट है, 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। नेक्स्ट है, 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट है, 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। नेक्स्ट है, 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी SS राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। दोस्तों, ये VVI क्वेश्चन है, पूछ देता है कि किस जहाज से गांधी जी इंग्लैंड पहुंचे थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो दोस्तों, SS राजपूताना से इंग्लैंड पहुंचे थे गांधी जी। नेक्स्ट है, 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कहाँ थे? नोआखली में थे। और दोस्तों, चोरा चोरी के समय कहाँ थे? बारदोली में थे और अभी कोलकाता के नोआखली में थे। नेक्स्ट है, नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन दिल्ली में कर दी। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन दिल्ली में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी का पूर्ण परिचय। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम है दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। स्थान पोरबंदर के काठियावाड़ गुजरात में हुआ था महात्मा गांधी का जन्म। पिता का नाम था करमचंद गांधी। काबा गांधी भी महात्मा गांधी के पिता को कहते थे, काबा गांधी। नेक्स्ट है, माता का नाम था पुतलीबाई। माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। नेक्स्ट है, गांधी जी के पुत्र का नाम, 4 पुत्र थे दोस्तों गांधी जी के। उनके नाम है हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। 4 पुत्र थे। नेक्स्ट है, गांधी जी की
शिष्या का नाम क्या था? मीराबेन। गांधी जी के शिष्या का नाम था मीराबेन। नेक्स्ट है आत्मकथा। गांधी जी की आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी की मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट है अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर जन्मतिथि के दिन मनाते हैं। गांधी जी के जन्मतिथि को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाते हैं, पुण्यतिथि। शहीद दिवस मनाते हैं 30 जनवरी को गांधी जी के पुण्यतिथि पर। गांधी जी का समाधि स्थल है राजघाट। गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट। नेक्स्ट है गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। दार्शनिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय। दार्शनिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट है वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे 1888 से 91 के बीच। 1888 में गए थे और 91 में वापस लौट गए थे, आए थे भारत, आ गए थे। फिर 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए अब्दुल्ला के बुलावे पे। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका प्रवास किए 1893 में अब्दुल्ला के बुलावे पर। नेक्स्ट है भारत आगमन कब हुआ? 9 जनवरी 1915 को। महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 को। नेक्स्ट है भारत प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। भारत प्रवासी दिवस, जिस दिन महात्मा गांधी आए थे उसी दिन को भारत प्रवासी दिवस मनाते हैं, 9 जनवरी को। नेक्स्ट है सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका में 1906 में किया। भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग दोस्तों चंपारण में 1917 में किया। भारत में पूछे तो चंपारण में 1917 में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट है प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन है। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह, जिसमें दोस्तों नील की खेती 3/20 भाग पर नील की खेती होती थी। किसान आंदोलन प्रथम, चंपारण आंदोलन। नेक्स्ट है प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में 3 दिन का भूख हड़ताल था दोस्तों। नेक्स्ट है महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा चंपारण में दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट है फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब हुआ? 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। नेक्स्ट है टॉल्स्टॉय फर्म स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। नेक्स्ट है साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में। नेक्स्ट है अब हम लोग देखेंगे प्रमुख पुस्तकें। हिंद स्वराज गुजराती में 1909 में छपा था। प्रथम पुस्तक हिंद स्वराज गुजराती में 1909 में। सत्य के साथ मेरे प्रयोग माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मेरे सपनों का भारत, सभी पुस्तक है महात्मा गांधी के। 3 पुस्तक है हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग और मेरे सपनों का भारत। नेक्स्ट है प्रमुख समाचार पत्र महात्मा गांधी के। समाचार पत्र यंग इंडिया 1919 में, इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका 1903 में, नवजीवन गुजराती में 1925 में, द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट हरिजन 1933 में। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया 1930 में। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया 1930 में। दोस्तों आज का क्वेश्चन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।